वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल व्लॉग नंबर 6। ये लेक्चर नंबर 5 है मॉड्यूल 1 का। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पावर के बारे में सीखा था, वोल्टेज के बारे में सीखा था। उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखने वाले हैं एब्जॉर्ब पावर के बारे में, डिलीवर्ड पावर के बारे में। और इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें आना क्या क्या चाहिए, हमें आना चाहिए एक्टिव एलिमेंट के बारे में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको गेन करना है ये सीखना है। फिर पैसिव एलिमेंट के बारे में जानना है कि ये कौन सा एलिमेंट होता है। इन सारे बात इस लेक्चर में होने वाले हैं। इससे पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों से शेयर करना है, वो ये कि आप लोगों का प्यार अच्छा खासा मिल रहा है। हमने कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स को भी देखे, तो अच्छी बात है। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हमारा एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट हम लोग किसको कहते हैं ये हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग पैसिव एलिमेंट का कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम लोग एब्जॉर्ब पावर, डिलीवर पावर के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर को। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक एक्टिव पावर, सॉरी हम लोगों को सीखना क्या क्या, एक्टिव एलिमेंट सीखना है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर ये तो बाद में आने वाली है, ये तो आगे की बात है। हमें सीखना है अभी एक्टिव एलिमेंट और एक सीखना है हमें पैसिव एलिमेंट, कि ये दो क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। तो इन दो टॉपिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक हमारा वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया है किसी सर्किटरी के अलोंग, और इस सर्किट में दो डिफरेंट रेजिस्टेंस और या फिर आप कह सकते हैं कि बल्ब लगा हुआ है। सपोज कीजिए कि ये एक बल्ब लगा हुआ है और ये एक दूसरा बल्ब लगा हुआ है। तो इन दोनों बल्ब का कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहा होगा। सपोज कि इसको हमने कह दिया R1 और इसको हमने कह दिया R2। तो अब इस R1 का कोई ना कोई वैल्यू होगा। सपोज किया हमने इसका 1 ओम रेजिस्टेंस और इसका 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इस 12 वोल्ट सर्किटरी में अप्लाई करने से होगा क्या, ये एक करंट प्रोवाइड करवाएगा सर्किट को, जो करंट फ्लो करेगा इस दोनों बल्ब के सहारे, और ये बल्ब ग्लो कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका सेंस ये बना कि हर एक सर्किट में हमारा एलिमेंट वाइज अगर देखा जाए तो दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट होता है जो सर्किटरी में एनर्जी को प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये 12 वोल्ट, और कुछ एलिमेंट होता है जो उसी सर्किटरी में उस प्रोवाइड किए गए पावर से एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, और एक दूसरे फॉर्मेट में जैसे कि लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, इस तरीके का कोई एनर्जी में वो डिलीवर कर देता है पावर को, यानी पावर को वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है वो अपने आप में। तो इसका मतलब हर एक सर्किटरी में हमें दो टाइप के एलिमेंट मिलने वाले हैं, एक जो एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा सर्किटरी में जैसे कि ये, और एक जो सर्किटरी में आए हुए डिलीवर कराए गए पावर से खुद को एब्जॉर्व कराएगा। इसका मतलब अगर हम कहें कि वैसा एलिमेंट जो सर्किटरी में पावर को डिलीवर करता है, ठीक है, पावर डिलीवरिंग एलिमेंट, इन एनी सर्किट, हमने शॉर्ट में लिखा है CKT सर्किट को। तो एक्टिव एलिमेंट वो है जो पावर डिलीवरिंग मीन्स पावर डिलीवरिंग एलिमेंट इन एनी सर्किट, कोई भी सर्किट है जिसमें कोई एलिमेंट है जो पावर को डिलीवर करता है, तो वो एलिमेंट हमारा कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट। अगर हम बात करें पैसिव एलिमेंट का, तो पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट जो पावर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट in any circuit is called passive element, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या सीख लिया, इस तरीके से हमने सीख लिया कि हमारा एक्टिव एलिमेंट क्या होता है और पैसिव एलिमेंट क्या होता है। तो एक्टिव एलिमेंट के लिए क्या क्या हो गया कि जो एनर्जी को प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि जो पावर को डिलीवर करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव एलिमेंट, और जो पावर को एब्जॉर्व कर रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे पैसिव एलिमेंट। तो इस केस में रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है पैसिव एलिमेंट। अगर हम एग्जांपल वाइज बात करें कि एक्टिव एलिमेंट में कौन कौन आएगा, ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट में हम लोग कह सकते हैं क्या क्या, एक्टिव एलिमेंट में हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स,
ठीक है, वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं या फिर करंट सोर्स कह सकते हैं। अगर बात किया जाए पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट में, तो पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट में हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। और अगर हम लोग पूछे कि और किसको बोल सकते हैं, एक हम लोग और बोल सकते हैं इंडक्टर बोल सकते हैं, इंडक्टेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटर। ये सब हमारा कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे बेसिस में हम लोग हीटर भी बोल सकते हैं। बहुत सारा एलिमेंट है जिसको हम बोल सकते हैं पैसिव एलिमेंट के रूप में। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, उसके बाद आप एग्जाम्पल खुद से खुद क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इसमें एक टॉपिक को विशेष रूप में बताया जाए कि हम अगर इसमें देखें कि हमने दो अलग अलग टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, एक तो इंडक्टर और दूसरा कैपेसिटर। तो कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है और इंडक्टर हमारा करंट स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो क्या इसको हम हमेशा पैसिव एलिमेंट यानी कि एब्जॉर्बिंग एलिमेंट ही ट्रीट करेंगे? क्या ऐसा कहना सही होगा? क्या इंडक्टर और कैपेसिटर कभी एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा? तो ये कहना गलत है। इंडक्टर और कैपेसिटर भी हमारा पैसिव एलिमेंट के जैसा एक्ट कर सकता है, लेकिन वो केस थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो केस कौन सा होगा? अगर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है कोई भी सर्किट, जब हम ट्रांजिएंट में पढ़ते हैं, आगे के लेक्चर में आएंगे, वो अलग पार्ट है, अलग मॉड्यूल में वो आएगा जब हम ट्रांजिएंट पढ़ रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी ट्रांजिएंट के केस में, इन एनी ट्रांजिएंट केस वाइल डिस्चार्जिंग, यानी कि जब हम लोग किसी सर्किट में ट्रांजिएंट का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो ट्रांजिएंट के केस में जब इंडक्टर होगा या फिर आपका कैपेसिटर होगा, तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा और सर्किट में कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ये हमारा एक कैपेसिटर है और एक हमने लगा दिया वोल्टेज सोर्स। ठीक है, सपोज किया कि भी वोल्टेज सोर्स हमने लगाया, एक कैपेसिटर सी लगाया और इधर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो इस केस को अगर हम एज्यूम करते तो इनिशियली होगा क्या? इनिशियली होगा इस वोल्टेज के हेल्प से ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा अपने पास, ये प्लस ये माइनस। तो ये चार्ज जब स्टोर करेगा और जब हम इसको एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे एक स्विच अप्लाई कर देंगे इस वाले पोर्शन में, हमने इसको यहाँ किया और इस वाले पोर्शन में एक स्विच अप्लाई कर दिया। और जब ये स्विच हमारा क्लोज होगा, तो इस स्विच को क्लोज करने से होगा क्या? ये हमारा चार्ज को स्टोर कर लेगा, ये हमारा कैपेसिटर हो जाएगा चार्ज। और जब हम इस स्विच को ओपन कर देंगे, तब ये हमारा बैटरी से डिसकनेक्टेड हो जाएगा। डिसकनेक्शन के केस में, यानी कि ये डिस्चार्जिंग के केस में, जब कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो उस केस में हमारा ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा और ये करंट इस वाले सोर्स की वजह से हो रहा होगा। तो इसका मतलब कि कैपेसिटर और इंडक्टर भी हमारा एक्टिव सोर्स के जैसा, यानी कि एक्टिव एलिमेंट के जैसा वर्क कर सकता है, लेकिन वो केस जो हमारा होगा वो होगा ट्रांजिएंट का केस। ठीक है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि ट्रांजिएंट के केस में हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक्टिव एलिमेंट होगा। लेकिन जब कोई नॉर्मली ये सब जिक्र नहीं करता है, नॉर्मली पूछता है कि RLC कैसा एलिमेंट है, तो RLC हमारा पैसिव एलिमेंट है। अगर वो कंडीशन मेंशन नहीं करता है तो हम सिंपली RLC को एक पैसिव एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर वो कंडीशन मेंशन करता है कि L और C का बताइए जब आप डिस्चार्जिंग का केस का बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा L और C एक एक्टिव एलिमेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है क्या? एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर्ड पावर। तो जो हमारा मेन टॉपिक है एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर्ड पावर, इस चीज़ को समझने के लिए आप चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि हमारा एब्जॉर्ब पावर क्या होता है, या फिर एब्जॉर्ब पावर किस केस में होता है, किस कंडीशन में होता है। तो एब्जॉर्ब पावर का आप हेडिंग लगा लो और इसके बारे में अगर आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो कि इफ़ करंट इंटर्स थ्रू the positive terminal of the voltage source, then it is referred as
इट इज़ रिफर्ड एज एब्जॉर्ब पावर। ठीक है, कहता है कि अगर आपका करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करे, किसी भी वोल्टेज सोर्स के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करे तो ऐसे केस में वो जो इलामेंट होगा वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा पावर को। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई कनेक्शन है जिसमें ये कोई भी वोल्ट कंटेन कर रहा है, और अगर करंट इस डायरेक्शन से इंटर कर रहा है, कोई करंट आई है जो पॉजिटिव साइड से इंटर कर रहा है और नेगेटिव साइड से एग्जिट कर रहा है, तो इस केस में जो ये इलामेंट होगा, ये इलामेंट हमारा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा होगा, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इस केस में हमारा ये इलामेंट पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर इसी को हम चेंज कर दें कि इफ़ करंट इंटर्स थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स देन इट इज़ रिफर्ड एज द डिलीवर्ड पावर। तो इसी डेफिनेशन को अगर हम डिलीवर्ड पावर के रूप में लिखना चाहें, डिलीवर्ड पावर के लिए लिखना चाहें तो आपका हेडिंग ये होगा, और जो डेफिनेशन हो जाएगा वो जस्ट यहाँ पे हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की जगह पे नेगेटिव टर्मिनल। इफ़ करंट इंटर्स थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स देन इट इज़ रिफर्ड एज डिलीवर्ड पावर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, ये अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, इसका नेगेटिव पार्ट ये है, पॉजिटिव पार्ट ये है, और करंट अगर इस साइड से, सपोज कि ये ए है और ये बी है, और हम ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, और अगर इसका वोल्टेज भी है और यहाँ से करंट आई इंटर कर रहा है, तो इस केस में ये डिलीवर्ड पावर होगा। ये क्या होगा, ये होगा हमारा डिलीवर्ड पावर। अगर आप बात करें कि जब हमारा वोल्टेज होता है, सपोज ये भी इक्वल टू 12 वोल्ट है, जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने लिया था, तो उस केस में हम लोग देखते क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है करंट उधर से ही फ्लो होता है, तो इसका मतलब इस केस में ये भी क्या है, इस केस में ये भी हमारा एक्टिव एलिमेंट है। और जब बात करें कि ये हमारा क्या है, कैसा एलिमेंट, अगर हम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव से इंटर कर रहा है ना। अगर ये वोल्टेज सोर्स होता, अगर ये एक्टिव एलिमेंट होता, तो इसके पॉजिटिव साइड से करंट निकल रहा होता और नेगेटिव में इंटर कर रहा होता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव में इंटर कर रहा है और नेगेटिव से एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा एलिमेंट होगा, ये पैसिव एलिमेंट होगा। हम इसको देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव है या कौन सा पैसिव है। इसको हम क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, उससे समझते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं इसी कंसेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए कि एक 12 वोल्ट बैटरी सोर्स कनेक्टेड है, ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। एक बैटरी 12 वोल्ट का कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस से, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है हमारा 2 ओम, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है हमारा 12 ओम। ठीक है, तो कहता है कि इस केस में आप बताएं कि कौन कौन एक्टिव एलिमेंट है, कौन कौन पैसिव एलिमेंट है, कौन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन पावर डिलीवर कर रहा है। तो इस कंसेप्ट में हम लोग जो प्रीवियस डेफिनेशन है उसको यूज़ करेंगे। तो जब हम देखते हैं इसमें करंट अप्लाई करते हैं, तो इस 12 वोल्ट की वजह से जो करंट हमारा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एक आई करंट फ्लो करेगा। तो जब हमको फाइंड करना है पावर, तो पावर फाइंड करने के लिए जो लास्ट लेक्चर में हमारा डेफिनेशन निकला था, डेफिनेशन से जो हम लोग एक्सप्रेशन निकाल के आए थे, वो बहुत सारा एक्सप्रेशन निकाले थे, जिसमें से कोई एक एक्सप्रेशन को हम उठा सकते हैं। जैसे कि हमने उठाया V इंटू आई, तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमको पावर निकालना है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज और उससे जा रहा करंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं। फिर बात आती है कि वो पावर एब्जॉर्ब होगा या डिलीवर्ड होगा। तो अगर हमको एब्जॉर्ब और डिलीवर पावर पता करना है तो हम सिंपली एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर पावर का डेफिनेशन को यूज़ करेंगे और सिंपली बता देंगे कि वो एब्जॉर्ब है या डिलीवर है। तो जब हमको बात आती है कि यहाँ से जब हम निकालना चाहें इसका पावर, तो इसका पावर निकालने के लिए हमको यहाँ का वोल्टेज चाहिए होगा। सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज चाहिए होगा और इस टर्मिनल का क्या चाहिए होगा, इस टर्मिनल का हमको
करंट चाहिए होगा कि इससे करंट कितना जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्किट का करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सर्किट का करंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आप ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं कि 12 अपॉन टोटल आर, और यहाँ कितना है 2 और 4 मिला के 6 है, और इस तरीके से करंट जो मिला वो कितना मिला 2 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, वो करंट हमारा फ्लो हो रहा होगा 2 एम्पियर का। ठीक है, ये 2 एम्पियर करंट इधर जाएगा। अब बात करते हैं कि इस रेजिस्टेंस का पोलैरिटी क्या होगा। आज से पहले कभी किसी लेक्चर में किसी ने उतना अच्छे से जिक्र नहीं किया होगा कि क्या रेजिस्टेंस का भी पोलैरिटी होता है। यस, रेजिस्टेंस का पोलैरिटी होता है। रेजिस्टेंस का भी पोलैरिटी होता है, पैसिव एलिमेंट का भी पोलैरिटी होता है, एक्टिव एलिमेंट का भी पोलैरिटी होता है। तो रेजिस्टेंस हमारे पे क्या, यहाँ पे हमारा क्या है, पैसिव एलिमेंट है, इसका पोलैरिटी होगा। अब ये पोलैरिटी कैसा होगा वो आप सोचो जरा। जब आप सोचते हो तो आप पाते हो कि यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट है इसके अक्रॉस करंट कैसे जा रहा है। इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो नेगेटिव से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है। और अगर हम इसका पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव कर दें, यहाँ पे नेगेटिव कर दें, तो इस केस में क्या होगा, ये करंट हमारा पॉजिटिव से एंटर करेगा और नेगेटिव से एग्जिट करेगा। इसका मतलब जस्ट इसका उल्टा है। तो जब ये एक्टिव एलिमेंट है तो ये हमारा पैसिव एलिमेंट हुआ। तो एक्टिव का जस्ट उल्टा क्या होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। मतलब पोलैरिटी वाइज भी इससे जस्ट उल्टा होगा। करंट अगर इससे एग्जिट कर रहा है इसके पॉजिटिव से, तो इससे पॉजिटिव से एंटर करेगा। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस का पोलैरिटी ऐसा होता है कि उससे करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है और नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक रेजिस्टेंस में करंट की पोलैरिटी ऐसी होती है कि उससे करंट पॉजिटिव से होकर इंटर करता है और नेगेटिव से एग्जिट करता है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में अगर ये पॉजिटिव है तो इस रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, ये होगा। और जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो इस 2 ओम के वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आया होगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप अगर सपोज हम मान लें V1, तो इस V1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर उसी तरीके से अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को V2 लिख दें तो हम V1 V2 भी निकाल सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि हम लोग V1 फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो V1 कैसे निकाल सकते हैं। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, और यहाँ पे I कितना है 2 है और R कितना है 2 है, यानी कि 4 वोल्ट। डैट मीन्स ये 4 वोल्ट क्या बता रहा है, ये 4 वोल्ट बता रहा है आपका 2 ओम के वजह से जो ड्रॉप आया है सर्किटरी में। और उसी तरीके से अगर इस 4 ओम के वजह से सर्किटरी का ड्रॉप फाइंड आउट करना चाहें तो हम निकाल सकते हैं V2 निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा I इंटू R2, डैट मीन्स 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 वोल्ट। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है कि नहीं, तो हम देखते हैं कि 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा था और ये आपका 4 and 8 वोल्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। अब अगर हमको देखना है यहाँ पे इसका पावर कितना होता है, तो हम पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल है, जब हमें निकालना हो पावर P, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। जब हमें निकालना हो पावर तो हम क्या करेंगे, P इक्वल टू V इंटू I, और ये हम पावर निकाल किससे रहे हैं, पावर हम निकाल रहे हैं 2 ओम के अक्रॉस, और ये 2 ओम के अक्रॉस पावर होगा कैसा, एब्जॉर्बिंग पावर होगा। तो हम लोग PABS शॉर्ट में एब्जॉर्बिंग पावर लिखते हैं। और इसको अब कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला है। एक तो I2R भी कर सकते हैं, B इंटू I भी कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूला आपको लगता है वो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो जब भी आपको वोल्टेज और करंट पता हो तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप वोल्टेज और करंट को अप्लाई करें। ये हर जगह ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। तो वोल्टेज हमारा इसके क्रॉस कितना पता है, इसके क्रॉस हमको वोल्टेज पता है 4, और इससे करंट हो रहा है, करंट पास कितना हो रहा है 2, तो टोटल हमारा जो पावर निकला वो कितना निकला 8 वाट। सेम इसी तरीके से अगर हम निकाले 4 ओम के अक्रॉस, तो ये 4 ओम के अक्रॉस भी क्या होगा, पावर एब्जॉर्बिंग या डिलीवरिंग, तो आप बोलोगे ये पावर एब्जॉर्बिंग है। और ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 8 वोल्ट इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, और इससे जो करंट जा रहा है वो करंट कितना है 2 है। तो टोटल एब्जॉर्बिंग पावर कितना हो गया 16 वाट। ठीक है, टोटल एब्जॉर्बिंग पावर कितना हो गया 8 वाट प्लस 16 वाट, तो बराबर ये कितना हो गया 24 वाट।
इसका मतलब अगर एब्जॉर्ब पावर 24 वाट है तो इसमें डिलीवर पावर भी कितना होना चाहिए, 24 वाट। तो डिलीवर पावर हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमारा पावर डिलीवर कर रहा है वो इलामेंट कौन सा है, वो इलामेंट को पहचानिए, वो इलामेंट है हमारा 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट है, तो क्या ये 12 वोल्ट हमारा उतना पावर डिलीवर कर पा रहा है जितना ये सर्किट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट इंटर कर रहा है वो करंट है कितना, 2 एम्पियर, और इसके पास का जो वोल्टेज है वो कितना है। तो अगर हम बात करें कि इसका टोटल पावर कितना है, तो ये 12 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर दे रहा है, तो पावर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 24 वाट। तो जो 12 है, 12 वोल्ट, वो कर क्या रहा है, पावर एब्जॉर्ब या डिलीवर, तो ये पावर डिलीवर कर रहा है। इसका मतलब टोटल पावर डिलीवर्ड आपका कितना हो गया, 24 वाट, और टोटल एब्जॉर्ब पावर कितना हो गया, ये भी 24 वाट। तो इस तरीके से हम देखते हैं किसी भी सर्किट में हमारा पावर एब्जॉर्ब का कंसेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या क्या देख लिया, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने पावर एब्जॉर्ब देख लिया, पावर डिलीवर देख लिया, और साथ ही कंजर्वेशन ऑफ पावर भी देख लिया। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या पॉसिबल फिगर हो सकता है जहां आपको फंसाया जाएगा, या फिर क्या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या एग्जाम्पल हो सकता है जिसके थ्रू हम आगे आने वाला एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर पावर के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते हैं जहां हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज कीजिए कि एग्जांपल 1 अगर बात करें तो एक फिगर ऐसे है, अगर आपको ऐसे एक फिगर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे बोलता है कि ये है पोलैरिटी और यहाँ पे है वोल्टेज 4 वोल्ट, और अभी जो करंट है वो आपका ए टू बी जा रहा है, और ये ए टू बी करंट जो है ये करंट है आपका 2 एम्पियर। तो अब कोई बोलेगा कि आप बताओ यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब कितना हो रहा है और पावर डिलीवर कितना हो रहा है। तो अगर इस तरीके से कोई भी पूछता है, हालांकि डायरेक्ट ऐसे कभी पूछता नहीं है, पर क्या होता है कि हमें कंसेप्ट आनी चाहिए, क्योंकि हम उस कंसेप्ट को अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले कंसेप्ट वाइज चलेंगे। क्या, तो हमारा यहाँ पे करंट है, ये हमारा वोल्टेज है, इस वोल्टेज में जो करंट है वो इंटर कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो करंट जब नेगेटिव से इंटर करता है तो एलिमेंट जो होता है वो पावर डिलीवर करता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, पी डिलीवर होगा। और पी डिलीवर कितना होगा, तो हमारा जो ये लिखा हुआ है 4 वोल्ट, इस 4 वोल्ट को यहाँ उठाते हैं और यहाँ जो करंट है 2i, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा निकलता कितना है, 8 वाट। ठीक है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा क्या निकलेगा, पावर डिलीवर निकलेगा। इनिशियली हम लोग इसको देख के पकड़ लिए कि यहाँ से क्या निकलने वाला है, पावर डिलीवर निकलने वाला है। फिर भी अगर ज़बरदस्ती कोई बोलता है कि ठीक है आप पावर एब्जॉर्ब निकालिए, तो हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ पावर से कि टोटल डिलीवर्ड पावर प्लस टोटल एब्जॉर्ब पावर इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब अगर हमको डिलीवर्ड पावर पता है तो एब्जॉर्ब पावर हम कैसे निकाल लेंगे, पी एब्जॉर्ब इक्वल टू 0 माइनस डिलीवर, यानी कि माइनस पी डिलीवर। इसका मतलब जो हमारा डिलीवर पावर होगा, अगर डिलीवर पावर आपको पॉजिटिव में निकलता है तो उसका निगेटिव एब्जॉर्ब होगा, और अगर आप एब्जॉर्ब पावर निकाल चुके हैं और उसका नेगेटिव अप्लाई कर दिया तो आपको डिलीवर पावर पता चल जाएगा। तो इस केस से, यानी इस फिगर से हम पावर डिलीवर निकालें जो है हमारा 8 वाट। तो इस केस में अगर कोई पावर एब्जॉर्ब बोल दे तो ये पावर एब्जॉर्ब आपका क्या हो जाएगा, -8 वाट। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, इससे जस्ट उल्टा। ये हमने एक और एग्जाम्पल चुना, एग्जाम्पल नंबर 2, और इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में हमारा फिर से एक वोल्टेज दिया हुआ है 4 वोल्ट का, और क्या कर दिया, इस बार टर्मिनल को चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन अभी भी सेम है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अगर ए से बी टर्मिनल पे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो इस केस में हमारा क्या होगा, अगर ये आपको पावर एब्जॉर्ब निकालता है, सपोज कीजिए कि पावर एब्जॉर्ब भी वाट है, पावर डिलीवर भी वाट है, यानी ये दोनों आपको निकालना है। तो आप सबसे पहला अप्रोच क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको देखोगे कि ये इंटर किससे कर रहा है, ये इंटर कर रहा है पॉजिटिव से, डैट मीन्स ये पावर एब्जॉर्ब है। ठीक है,
इस तरीके से अगर आप देख देख के बनाते हो, आराम आराम से कंसेप्ट क्लियर करके रखते हो, तो अगर कोई निगेटिव भी लगा देगा ना, अगर कोई एब्जॉर्ब पावर दे के भी डिलीवर पावर पूछ लेगा ना, तब भी आप नहीं फंसोगे। लेकिन अगर आप कोई और मेथड लगाते हो जहां आपका थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा, तो आप पक्का इसको गलती कर दोगे। पूछेगा वो एब्जॉर्ब पावर, गलती से आपका डिलीवर पावर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस का ही अंतर है। मैग्नीट्यूड वाइज कोई भी एलिमेंट पावर सेम कंटेन करता है, या तो वो सेम पावर डिलीवर करता है या तो वो सेम पावर एब्जॉर्ब करता है। अब अगर आपका कंसेप्ट में थोड़ा सा भी गलती आया, तो जो हमारा एब्जॉर्ब निकलने का होगा गलती से वो डिलीवर निकल जाएगा, और जो हमारा डिलीवर निकलने का होगा वो हमारा गलती से एब्जॉर्ब निकल जाएगा। तो आपको नीड क्या है? आपको नीड है बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का और बेहतर तरीके से समझ आने की। ठीक है, तो यहाँ आप गलती ना करें, इसलिए जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है कोशिश कीजिए कि उसी तरीके से आप इसको समझ लें। तो अगर ये हमारा करंट है, हमारा ये करंट अगर 2 एम्पियर इंटर कर रहा है, और ये इंटर कर रहा है किससे? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, मतलब ये क्या है? ये हमारा एब्जॉर्ब पावर है। तो पावर एब्जॉर्ब हमने लिख दिया। मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं, ये मैग्नीट्यूड साइन के साथ भी अगर देखें तो प्लस है, यानी कि प्लस को हम नॉर्मली 2 लिखते हैं, और यहाँ पे कितना है? तो ये 4 है। तो ये हमारा कितना दे दिया? 8 वाट दे दिया। तो इस तरीके से जो हमारा निकला वो क्या निकला? पावर एब्जॉर्ब निकला। अब यहीं से अगर हम पावर डिलीवर बात करें, तो पावर डिलीवर हमारा कितना हो जाएगा? 8 वाट, -8 वाट हो जाएगा। पावर एब्जॉर्ब कितना निकल गया? 8 वाट, और पावर डिलीवर कितना निकल गया? -8 वाट। एक और केस को हम डिस्कस करते हैं, तब आपको इसका नीड समझ में आएगा कि ये कैसा है, मतलब इसको हम कैसे या फिर क्यों इलेबोरेट कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल को लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक टर्मिनल ए है, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, और इस वोल्टेज V को दे दिया है इसने -4 वोल्ट लिख के रखा है, और यहाँ से करंट को पास करा रहा है, जिस करंट का वैल्यू वही 2 एम्पियर है, पहले वाला ही। ठीक है, तो हम इस माइनस प्लस को करेक्ट करने के लिए नहीं जाएंगे, हम इसको करेक्ट करने के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि हम इसको अच्छे से कंसेप्ट वाइज ही बनाएंगे। जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारा पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये पावर एब्जॉर्ब है। ठीक है, ये पावर एब्जॉर्ब है। अब ये एब्जॉर्ब पावर है, तो यहाँ का करंट कितना है? 2 है। यहाँ का वोल्टेज कितना है? -4 वोल्ट है। तो यहाँ से हमारा निकल कितना आया? -8 वाट। तो इसका मतलब अगर पावर एब्जॉर्ब बताएगा तो ये कितना होगा? -8 वाट, और पावर जब ये डिलीवर बताएगा तो ये हो जाएगा कितना? +8 वाट। इसका कंसेप्ट ये है कि एक्चुअल में ये पावर डिलीवर कर रहा था, लेकिन इस साइन को इसने उलट कर रखा था। एक्चुअल में क्या कर रहा था? पावर को डिलीवर ही कर रहा था, लेकिन ये साइन को पलट के रखा था। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये हमारा V = -4 वोल्ट के जगह अगर ये लिखता, करेक्ट करके इसको लिखता कि V = +4 वोल्ट, तो यहाँ अगर हमने इस माइनस को चेंज किया है प्लस से, तो हमको यही चेंजिंग यहाँ पे भी लाना पड़ेगा कि ये प्लस हमारा बन जाएगा माइनस में, और ये माइनस चल जाएगा हमारा प्लस में। तो जब हम इस करेक्ट किए हुए फिगर को देखते हैं, तो इस करेक्शन में हमको ये दिखता है कि ये जो करंट इंटर कर रहा था ये एक्चुअल में निगेटिव से इंटर कर रहा था, और ये पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा था। इसका मतलब ये एक्चुअल में था क्या? पावर डिलीवर। ये एक्चुअल में था पावर डिलीवर, लेकिन जब हम कंसेप्ट को यूज किए तो हमारा निकला क्या? पावर एब्जॉर्ब। और ये जब पावर एब्जॉर्ब निकला तो आपको ये बता भी दिया कि ये हमारा पावर एब्जॉर्ब निकला है। क्यों? क्योंकि हमारा साइन यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ये साइन आपको इंडिकेट कर देता है कि इसका पोलैरिटी को एक्सचेंज करना पड़ सकता है, अगर आप करना चाहो तो, नहीं तो आपका ये करेक्शन वाइज मैथमेटिकल फार्मूला के वाइज ये एकदम सही है कि पावर एब्जॉर्ब जो निकला वो कितना निकला? -8 वाट। डैट मीन्स पावर डिलीवर्ड जो होगा वो हमारा कितना होगा? 8 वाट। तो इस कंसेप्ट से अगर आप जाते हैं तो आपको डिलीवर्ड पावर जो होता है वो एक्चुअल बता देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि आपको पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का कंसेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके ऊपर बेस्ड गेट में क्वेश्चन पूछा है, हम कोशिश करेंगे कि अगले ही लेक्चर में उस क्वेश्चन को भी ले लिया जाए, साथ ही साथ कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो अगले लेक्चर को देखना कंपलसरी है। अगर आप अब इस लेक्चर को नहीं भी देखते हो, स्किप भी करते हो कि हमें ये आता है, तो आप उस क्वेश्चन वाले लेक्चर को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस। Thanks to you all.